हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपको हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, इफ nth टर्म इज इक्वल टू 3 माइनस 4n देन शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म एन ap। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, गिवन दैट nth टर्म ऑफ द सीरीज, इस पूरे की सीरीज का nth टर्म जो है वो इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है। n सीरीज जो है इज an इज इक्वल टू 3 माइनस 4n। अब बच्चों इसके अंदर जो इतने भी टर्म्स है उन टर्म्स की जगह पर हम जैसे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, उसकी जगह पे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं, शुरू के एटलीस्ट 3 या 4 टर्म्स ले लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1 मान के चलते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4n। ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से ही हमें चलना होगा। तो 3 माइनस 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगी। ऐसे ही हम सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म जो होगा वही फॉर्मूले से चलेगा जो फॉर्मूला दे रखा है, 3 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। थर्ड टर्म देख लेते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 3 माइनस 4n का फॉर्मूला ही लगेगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3। तो यहाँ पे मिलेगा 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का हमको यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है सीरीज आ रही है -1। एक और ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 16। तो माइनस का 16 बड़ा है, प्लस का 3 छोटा है, तो माइनस का 13 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा जो सीरीज आ रही है, जो सीरीज क्रिएट हो रही है यहाँ पर, वो है हमारी -1, -5, -9 एंड -13। उसके बाद इसको हम चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ इन AP फॉर्मेशन में है कि नहीं। चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ देख लेते हैं। AP की सीरीज में हमको पता है कि A2 माइनस A1 जो होता है वो बराबर होगा हमारा A3 माइनस A2 के। तो इसे यहाँ पे हम करके देखें तो हमारा A2 कितना है, -5 है। -5 में से हम माइनस करेंगे A1 को, यानी माइनस A1 हमारा -1 है, शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 हमारा यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म हमारा -9 माइनस A2 कितना हमारा -5, तो माइनस कर देंगे -5 से, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो वो माइनस लगाएंगे, और माइनस का 5 अलग है तो माइनस का 5 अलग से यहाँ पे लगाएंगे। इट्स देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू -9 माइनस माइनस प्लस का 5। तो बच्चों देखो यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है और यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है। इट्स मीन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है सीरीज में, इनके सक्सेसिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है, सेम है, -4। तो अब इसके अंदर इसने पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे सेम डिफरेंस तो बच्चों में पता चली गया है। यहाँ पे डिफरेंस जो है यहाँ पे हमने हमारे पास जो आया है d इज इक्वल टू -4 है, और एक टर्म हमारे पास फर्स्ट वाला जो है -1 है। अब अगर हमको S20 निकालना है तो उसका फॉर्मूला पहले पुट करेंगे। S20 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, ये कॉमन फॉर्मूला है बच्चों सम निकालने के लिए। 20 इज इक्वल टू n की जगह पे वी विल पुट 20 पुट कर देंगे। 22 इंटू a की वैल्यू हमारे पास -1 है, सबसे फर्स्ट टर्म -1 प्लस n हमारे पास 20th टर्म है 20 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमारी -4 आई है। S20 को यहाँ पे 10 से डिवाइड ही कर देंगे, 10 आ जाएगा हमारा, -2 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 19 इंटू -4। देयरफॉर S20 इज इक्वल टू 10, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -2 माइनस का यहाँ पे 76 आ जाएगा। S20 इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस का बच्चों माइनस का 76 एंड माइनस का 2 माइनस का 78 हो जाएगा। देयरफॉर 20 टर्म्स का टोटल सम आ गया -780। तो बच्चों ये हमारा 23rd का हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23। तो
तो एक्सरसाइज 5.3 का 24 नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। इन एन एपी इफ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 4n+1 देन फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है इसके अंदर। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ भी हमको ऑलरेडी एक फॉर्मूला दे रखा है इसके अंदर। जो टोटल टर्म्स है वो है इसका Sn इज इक्वल टू n 4n+1। तो बच्चों इसके अंदर यहाँ पे से करने से पहले आपको एक चीज़ समझा दें यहाँ पर कि एक फॉर्मूला है जिसको हम कैसे लिखते हैं, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। अब बच्चों ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ है इसके लिए छोटा सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम समझते हैं। इसके अंदर लिखा है an nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n-1th टर्म। मीन्स जो आगे वाला टर्म है और उससे पहले वाला टर्म जो है उनका डिफरेंस जो होता है वो एक टर्म के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे एक एपी अपना बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एपी हो गया बच्चों हमारा यहाँ पर, मान लीजिए 1 2 3 4 है। तो बच्चों ये मेरा n टर्म है। अगर ये मेरा nth टर्म है तो इट्स मीन इससे पहले वाला टर्म मेरा कितना हो गया, n-1 टर्म, n-1 टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल सम निकालूं nth टर्म का तो आप देखें 1 + 2 + 3 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 4 10 हो गया। और अगर मैं इससे पहले वाले टर्म का टोटल सम निकालूं तो कितना बन रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 6 बन रहा है। इट्स मीन अगर मैं यहाँ पर Sn-1 करूँ इसको तो ये Sn जो है मेरा कितना आ रहा है, वो 10 आ रहा है, 10 - 6। तो 10 - 6 करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। इट्स मीन जो nth टर्म है यहाँ पे, जो nth टर्म है देखिए जरा, जो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है nth, तो nth टर्म जो है बच्चों वो कितना यहाँ पे 4 है। ये nth टर्म है ना, nth टर्म कितना आ रहा है 4। इट्स मीन हम ये फॉर्मूला जो है हमारा जो हमने लिखा है यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला। अगर हम इसको फॉलो करें, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव्ड हो रहा है। तो हम करते हैं बच्चों इसको, nth टर्म जो इज इक्वल टू Sn है तो यहाँ पे हम रख लेते हैं an, थोड़ा सा साइड से करते हैं। Sn हो गया बच्चों हमारा, इसका हम टोटल आपको पता ही है इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास n है, ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 4n+1 ये हो गया। माइनस अब इसका लेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे, क्योंकि ये nth टर्म नहीं है हमारा, ये वाला जो टर्म है ये हमारा n-1 वाला है। तो व्हाट वी विल पुट इन प्लेस ऑफ n, हम लोग n-1 रख देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे 4n, 4 के साथ n की जगह पे फिर हम लोग n-1 डाल देंगे, n-1 डाल देंगे और फिर इसके साथ प्लस का 1 कर देंगे। तो हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया 4n² प्लस n माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे ये n-1 जो है इसको हम लोग यहाँ पर खोल लेंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी ऐसे रख लेते हैं n-1 और फिर इसे रख लेते हैं हम लोग, हो गया हमारा 4n-4 + 1। देयरफॉर हमारे पास आ गया 4n² + n माइनस, इसको ओपन करते हैं हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n-1 4n-3। ठीक है बच्चों, फिर हम लिखते हैं an इज इक्वल टू 4n² + n माइनस, अब इसको n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4n-3 के साथ तो आ जाएगा n × 4n आ जाएगा 4n², n को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से -3n, अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +4n के साथ तो माइनस का 4n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 3 = 3। आगे चलते हैं, 4n² + n माइनस, ये हो गया हमारा 4n² माइनस का 4n और माइनस का 3n ऐड होके माइनस का 7n हो गया प्लस का 3। अब हम दोबारा से देखते हैं 4n² + n, इसको बच्चों हम लोग खोल लेते हैं, माइनस का 4n² हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का 7n प्लस का 3 जो है माइनस का 3 हो जाएगा। 4n² पॉजिटिव है, माइनस का 4n² कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा प्लस का 7n प्लस का 1n हो गया 8n-3। इट्स मीन हमारा कितना आ गया, an इज इक्वल टू 8n-3। अब उसने हमको बोला है इसके अंदर फाइंड दी एपी, क्योंकि हमारे पास अब जनरल फॉर्मूला बच्चों आ गया है
इसे हमको अब निकालना है फाइंड दी एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो पहले फर्स्ट टर्म का निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म में देखेंगे फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, ये फर्स्ट टर्म 8n माइनस 3, तो ये हमारा 8 1 ज़ा 8, 8 माइनस 3 बिकम्स 5 हो जाएगा बच्चों। और सेकेंड टर्म हम ये लेंगे, इसके अंदर सेकेंड टर्म लेंगे तो 8n माइनस 3 के फॉर्मूले के हिसाब से 8 इंटू 2 माइनस 3 16 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 13। अगर हम थर्ड भी चेक करना चाह रहे हैं तो ए थर्ड टर्म इज इक्वल टू 8n माइनस 3 का फॉर्मूला ही लगेगा 8 इंटू 3 माइनस 3, तो 8 3 24 माइनस 3 दैट इज 21। तो बच्चों यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 13 21, इस तरह से चलेगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 13 21। अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कहा है इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इफ एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड एक के टर्म इज इक्वल टू 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसने हमको ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर एस एन जो है टोटल टर्म्स ये हमारे पास दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। हमको अगेन हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, इसकी हेल्प से करते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ n टर्म माइनस टोटल सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, तो an इज इक्वल टू n टर्म का तो फॉर्मूला हमको पता ही है, यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया हुआ है। हम लोग इसकी जगह पे 3n स्क्वायर प्लस 5n रख लेंगे, माइनस लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग पुट करेंगे। हमारे पास एस कितना है, हमारे पास यहाँ पे लगाएंगे 3, क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। n की प्लेस पर हम लोग लिख देंगे n माइनस 1, क्योंकि n का स्क्वायर है इसी n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस फिर 5 आ जाएगा, n की जगह पे फिर हम लोग अगेन पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा अब ये टर्म क्या है n माइनस 1, तो हम लोग सब जगह पे अब ये इस वाली इक्वेशन में n माइनस 1 ही लगाएंगे। nth टर्म इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको बच्चों हम लोग कर लेते हैं, n माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इसका स्क्वायर कर देंगे, जो कि हमारा 5n माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर लेंगे। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू n स्क्वायर हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, पहले सॉल्व कर लेते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2n है। 3n स्क्वायर माइनस का 6n बड़ा है प्लस का 5n छोटा है, तो माइनस का n, माइनस का 5 बड़ा है प्लस का 3 छोटा है, तो माइनस का 2। अब इसे हम पूरे को ओपन कर लेते हैं, माइनस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस माइनस प्लस 2। देखिए बच्चों प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 6n प्लस 2। तो बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हमारे पास 6n प्लस 2 इक्वेशन आ गई। अब हम करेंगे, इसके अंदर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर कि हमको जो है यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, टर्म k की वैल्यू दी हुई है 6164। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमको लगाना होगा, तो हम कैसे लगाएंगे, a k इज इक्वल टू 6k प्लस 2, क्योंकि बच्चों ये ऑलरेडी दिया हुआ 6n प्लस 2, तो n की जगह पे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये k टर्म है इसलिए n की जगह पे हम लोग k पुट कर देंगे यहाँ पे 6, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 164 के इक्वल है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 164 माइनस 2, 6k इज इक्वल टू 162, देयरफॉर k इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 एंड 6 7 ज़ा 42, तो 27 आ गया बच्चों यहाँ पे k की वैल्यू। तो इस तरीके से हम एक जनरल फार्मूला है हमारे पास जब क्रिएट हो जाएगा, इस फार्मूले की हेल्प से, और फिर हम k टर्म निकाल लेंगे। k टर्म हमारा इसी बेस के ऊपर होगा 6n प्लस 2 के बेस के ऊपर। बस ये होगा कि हमारे यहाँ पे n की जगह पे हम लोग, क्योंकि ये k टर्म है तो हम n की जगह पे k टर्म रख देंगे, अदरवाइज सब सेम होगा। प्लस 2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये एक की वैल्यू जो है वो 164 है, तो 164 रख लिया यहाँ पे, और उसकी हेल्प से हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो द आंसर इज 27।
अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है इफ sum of n terms denotes the sum of first n terms of an AP, then prove that sum of 12 terms is equal to 3 times the sum of 8 minus sum of the 4 terms के बराबर है। तो ये बच्चों ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग सबका फटाफट यहाँ पे हम टोटल सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे S8 का निकाल लेते हैं। तो S8 का निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चों क्या आएगा, S8 इज इक्वल टू 8/2 आपका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला पता ही है, 8 × 2 और 2a प्लस 8 माइनस 1d। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे 8 को तो इट बिकम्स 4 हो जाएगा हमारे पास, और 2a प्लस 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7d हो गया। ये 8 का आ गया हमारे पास सम ऑफ 8 टर्म्स। अब सम ऑफ 4 टर्म्स भी रख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1d। इसको डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा एंड इट बिकम ये हो जाएगा 2a प्लस 3d। तो बच्चों पहली इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग एक S12 भी रख लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको भी। 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1d इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, 2a प्लस 11d। अब बच्चों यहाँ पे मैं प्रूफ क्या करना है, मैं प्रूफ करना है टू प्रूव S12 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4, यानी S12 का जो 12 टर्म्स का जो सम आ रहा है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स है S8 का जो सम है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 टर्म्स का सम को। तो यहाँ पे S12 को हम एज इट इज रख लेते हैं, देखते हैं इसके बराबर है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है 6 2a प्लस 11d, यहाँ रख लेते हैं 6 2a प्लस 11d। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो 12 का आ गया हमारे पास, और अब इसका लिखते हैं 3 के साथ S8 बच्चों कितना हमारा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे 4 2a प्लस 7d, और माइनस हो जाएगा इसके साथ क्या है 4 टर्म्स, सम ऑफ दी 4 टर्म्स, यानी 2a प्लस 3d। इसको सॉल्व करके बच्चों चेक कर देंगे 6 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 3। इसको खोलेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 8a प्लस 28d माइनस 2 2 4a माइनस 2 3 6d, 6 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 3। 8a में से माइनस 4a गया तो 4a आ गया, प्लस 28 में से 6 गया बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 22d। ध्यान से इसको करना है बच्चों सब लोगों ने। 2a प्लस 11d इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो इसमें से 4 और 22 में से हम एक 2 और कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है इसके अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव करना है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमको यहाँ पे एक 2 और मिल सकता है। अगर हम इन दोनों में से एक 2 कॉमन बाहर निकाल लें तो इट्स मीन 3 × 2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर कितना रह जाएगा 2a प्लस 11d रह जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किस हो गया हमारा 6 2a प्लस 11d के बराबर। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड यानी S12 जो है वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी whose fourth and ninth terms are -15 and -30 respectively। तो हमें फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का ऑलरेडी टर्म दे रखा है यहाँ पे, और हमको सम निकालना है 17th टर्म का। तो पहले इसके अंदर हम a और d निकालेंगे इनकी हेल्प से, और फिर उसके बाद हम लोग सम निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन बच्चों देखते हैं हम लोग। वो ये कह रहा है whose फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा बच्चों ऐसे a4 इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब इसको हम a4 इज इक्वल टू a की जगह पर, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ टर्म कितना है -15 दे रखा है, हम देख लेंगे a प्लस फोर्थ टर्म में 4 - 1d कर लेंगे। तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और a प्लस 3d उसने दे रखा है। फोर्थ टर्म जो है वो कितना है -15 है, तो इट्स मीन इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई -15। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम लोग करते हैं बच्चों नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 हम d लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 - 1d। तो देयरफॉर a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। उसने कहा जो नाइन्थ टर्म है वो किसके बराबर है -30 के बराबर है, तो हम लोग -30 रख लेते हैं। हमारी 2 इक्वेशन आ गई बच्चों। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को।
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो 1 and 2 को करेंगे तो बच्चों a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इसको हम हटा देते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू -15 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू -30। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, नीचे की वैल्यूज अपोजिट हो जाएंगी सब्ट्रैक्शन के अंदर। प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 8d प्लस का 3d तो माइनस का 5d हो गया बच्चों। प्लस का 30 माइनस 50 तो प्लस का हमारा 15 हो गया। देयरफॉर d इज इक्वल टू 15 अपॉन -5, आंसर हमारा आ गया -3। तो d बच्चों हमारा आ गया। हम लोग a भी फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे, इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लेंगे, फर्स्ट एंड 2 इक्वेशंस में से कोई सी एक इक्वेशन ले लीजिए और हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं a की वैल्यू भी। तो 3 इंटू -3 हो जाएगा, d की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को -15। a माइनस 9 इज इक्वल टू -15, देयरफॉर a इज इक्वल टू -15 प्लस 9। तो हमारे बच्चों कितना आ गया, -6 आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर। अब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स। फॉर्मूला डालते हैं हम लोग यहाँ पर, S17 इज इक्वल टू n अपॉन 2। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2a प्लस n माइनस 1d। क्योंकि 17 फॉर्मूला है तो 17th टर्म में तो कितना आ जाएगा, 17 अपॉन 2। 2 इंटू a की वैल्यू हमने भी निकाली माइनस का 6, तो -6 रख लेंगे, प्लस 17th निकाली 17 टर्म -1 और d की वैल्यू हमने भी निकाली -3। तो देयरफॉर S17 अपॉन 2 -12 हो जाएगा, प्लस 17 माइनस 1 16 हो जाएगा। 16 इंटू -3 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। आफ्टर दिस S17 इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देंगे, -12। ये कितना हो गया बच्चों, 16 माइनस 3 48 हो गया, तो माइनस का 48। Therefore 17 अपॉन 2 और -12 और -48 को हम ऐड कर देंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। 2 को इससे हम डिवाइड कर देंगे तो -30 आ जाएगा। S17 इज इक्वल टू 17 इंटू -30 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, S17 इज इक्वल टू 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -510 का 0। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे जो 17 टर्म्स हैं उन 17 टर्म का टोटल सम हमारा आ गया -510। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।